अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजन होने जा रहा है। उसकी व्यवस्था के मैनेजमेंट अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश जी गोदारा जी को हमने नियुक्त किया है। आप इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। सारी कमेटी आपके नेतृत्व में काम कर रही है। आप ही इस यात्रा के और व्यवस्था के आयोजन के प्रमुख हैं। और दूसरा, आपने अभी विशाल एक शिव यात्रा का आयोजन किया जिसमें 10,000 आदमियों का कार्यक्रम हुआ। आपने बड़ा ही संचालन किया। उसको देखते हुए हमने आपको इस व्यवस्था का शुभार आपको नियुक्त दिया है। आप बताएं सुरेश जी गोदर। प्रातः स्मरणीय मां मंडलेश्वर हरि कृष्णदास ग्वालियर बाबा जी की प्रेरणा से साकेतवासी अग्र पीठाधीश्वर परम पूजनीय जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज की मूर्ति स्थापना और संत सम्मेलन और सदगुरु जो मूर्ति की स्थापना है उसके अवसर पर 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जो हमारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, उस कार्यक्रम की पहली कड़ी में 18 अगस्त को हमारा एक विशाल कलश यात्रा और रथ यात्रा रहने वाली है चौमू नगर में। 18 अगस्त को लगभग 20 से 25 महाराज श्री के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने 20 से 25 रथों की व्यवस्था की है। उसमें हमारे राजस्थान और देश के प्रमुख देवाचार्य, महामंडलेश्वर, जगतगुरु, सभी प्रमुख संत यहाँ रहने वाले हैं। उनका जोर शोर से स्वागत सम्मान रहने वाला है। सभी संत दोपहर 12 बजे आर चंद्रा जो हमारा रिसोर्ट है बाईपास पे, उसमें आकर ठहरने वाले हैं। वहां उनकी अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, उनकी फलाहार की व्यवस्था की गई है सभी संतों के लिए। उसके तत्पश्चात 1:15 बजे सभी हमारे जो प्रमुख जिन संतों का यहाँ चौमू की पावन धरा पर आगमन होने वाला है, वो सब लोग वहां से रवाना होकर हमारी अनाज मंडी अनाज मंडी में सब लोग वहां पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर सभी संत जो हमारा गायत्री माता मंदिर है जहां से हमारी कलश यात्रा और रथ यात्रा रवाना होने वाली है, सभी संत वहां जाएंगे। सभी संत वहां कलश यात्रा का हमारे कलशों का पूजन करेंगे। उसके तत्पश्चात हमारी कलश यात्रा रवाना होने वाली है 3:15 बजे। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का जो अपार अटूट श्रद्धा यहाँ देखी जा रही है, उसको देखकर मेरे को लग रहा है महाराज सारी के आशीर्वाद से कि इस बार हजारों की संख्या में महिलाएं उस कलश यात्रा में भाग लेने वाली है, जो एक ऐतिहासिक कलश यात्रा रहने वाली है। आगे हम एक अश्व रखेंगे, उसमें एक ध्वज रहेगा। उसके तत्पश्चात हम बैंड रखेंगे। फिर मासी हरिकृष्णदास ग्वालियर बाबा जी हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं, वो उसमें आगे आगे चलेंगे। उसके तत्पश्चात महिलाएं चलेंगी, जो कलश यात्रा वो चलेंगी। फिर हम परम सद्य साकेतवासी गुरुजी हैं राघवाचार्य जी, उनकी जो मूर्ति हम सब लोगों ने स्थापित करने वाले हैं, वो एक रथ में वो हम विराजमान करने वाले हैं, वो चलेंगे। उनके पीछे हमारी जो विद्वानों की टोली रहने वाली है, जो राम नाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे, वो रहेंगे। उसके पश्चात हम जिस प्रकार से संतों का जो एक क्राइटेरिया होता है, संतों की जो व्यवस्था रहने वाली है, हम सभी संतों को उस हिसाब से एक एक रथ में हम संतों के हिसाब से हम उसमें बैठाने वाले हैं। और फिर वहां से रवाना होकर हम सब लोग थाना मोड़, धोली मंडी, रावण गेट सर्किल, वहां बावड़ी रावण गेट जो दरवाजा, नया बाजार, चौपड़, सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए रिंग रोड होते हुए वापस जहां हमारा यह कार्यक्रम होने वाला है वीर हनुमान अंजनमान धाम पर हम सब लोग यहाँ पधारने वाले हैं। कलश यात्रा के साथ उद्बोधन होगा, संतों का सम्मान होगा और संतों की प्रसादी होगी। यह 18 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण चौमू नगर में भयंकर अति उत्साह है। सभी व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी संगठनों से महाराज श्री की और हमारी पूरी टीम कोर कमेटी की चर्चा हो चुकी है। सभी लोग रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा करने वाले हैं, जगह जगह अपने बैनर लगाकर स्वागत करने वाले हैं। तो एक अत्यंत आनंद का जो एक चौमू नगरी जिसको
धार्मिक निर्णय रहते हैं। एक 18 तारीख हमको एक बिल्कुल धार्मिक रूप में एक बार फिर देखने को मिलेगी, जिस प्रकार पहले भी हमारे में अनेकों यात्राएं निकलती रहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि पावन नगरी, इसमें बड़े बड़े पद हुआ, यहाँ बड़े बड़े धर्माचार्य आने वाले हैं। संपूर्ण चौमू नगर का एक उद्धार, ऐसे ऐसे बड़े संत आने वाले हैं कि महाराज श्री के आशीर्वाद से जो भी संत आ रहे हैं, एक संपूर्ण चौमू नगरी पे एक आशीर्वाद बनने वाला है। इस प्रकार हमारे कार्यक्रम 18 तारीख रहेगा। आगे सारी बात, हाँ 18 तारीख आगे बुलाते रहेंगे। 20 तारीख को आना है आपको। मैं 18 का 20 का गुरुजी ने बताई दिया सर।